मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं ऑल इंग्लिश रीडिंग चैनल में। देखो स्टूडेंट, यदि आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ नहीं पाते या फिर अभी आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आज की ये क्लास सिर्फ आपके लिए है जिनको इंग्लिश अच्छे से ना तो पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है। अगर उनको उनकी इंग्लिश की बुक ही पढ़ने के लिए बोला जाए तो उसको नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरों से पूछ पूछ के पढ़ते हैं। देखो, पूछ पूछ के पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैं आज वो आसान तरीका सिखाऊंगा जिससे अब आपको दूसरों से भी पूछना नहीं पड़ेगा और आप दूसरों को समझाओगे कि हाँ कैसे इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते हैं, उनका कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और इसके बाद आप अर्थ भी निकालना धीरे धीरे जान जाओगे। लेकिन पहले आप इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ना सीखें। तो आज से इस चैनल पर आपको इंग्लिश भी बिल्कुल जीरो से कैसे पढ़ते हैं, अर्थ निकालते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो जिसको जिसको सीखना है इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, चैनल के साथ जरूर जुड़े। देखो यहाँ लिखा है कि जीरो से इंग्लिश पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं जो आपको प्रैक्टिस करके इनको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखो लिखा है एच आई। देखो एच आई अगर लिखा हो तो इसे हाय पढ़ते हैं। मैं इनका हिंदी में यहाँ प्रोनाउंसिएशन करके लिखूँगा, ठीक है, और नीचे अर्थ भी बताऊँगा। तो इसको पढ़ते हैं हाय। देखो यह ज़्यादा करके आपके व्हाट्सएप पे देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास कोई बंदा पहली बार मैसेज करता है तो हाय लिख के मैसेज करता है, और तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है हाय का मतलब? हाय का मतलब आपका यहाँ पे नमस्ते होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है जी ओ। तो देखो जी से गा बनता है, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका गो हो गया। लेकिन याद रखना हर जगह ओ की मात्रा नहीं लगाएगा, ए बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाता है, कहीं कहीं छोटा भी लगा देता है। ठीक है, चलिए। तो ए आपका गो हो गया, और गो का मतलब होता है जाना। आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपके मालूम चलेगा। यस ओ, यस से छोटा सा और ओ से ओ की मात्रा, तो इसे सो पढ़ते हैं, और सो का मतलब होता है इसलिए। देखो अगर कोई आप सेंटेंस बना रहे हो, अगर उसमें कहीं इसलिए लिखा है तो उसके स्थान पे आपको सो यूज करना है। इंग्लिश में जाना है तो जाना के लिए गो, जिस प्रकार से सेंटेंस रहेगा। ठीक है। यन ओ, तो यन से आपको ना कहना है, ओ से ओ की मात्रा नो, और नो का अर्थ होता है नहीं। आगे ओके। अब देखो ओ आपका शुरुआत में दिया है तो मात्रा नहीं लगाएगा, तो ओ से हम पूरा स्वर बनाएंगे ओ, और के को हम के ही लिखेंगे। तो इसको पढ़ते हैं ओ के, ओ और के को, और इसका मतलब होता है ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की हामी मारते हैं तो वहाँ पे ओके बोलते हो ना, इसका मतलब ठीक है। एच ई, जब किसी एक वर्ड के बाद ई आए तो आप जब यहाँ एच से हा करोगे तो इसकी वजह से आपको यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगानी है, जिसे हम ही पढ़ेंगे। तो एच ई ही, और ही का अर्थ होता है वह। लेकिन इस वह का यूज, इस ही का यूज आप करोगे पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष, लड़के के लिए। अगर लड़के के वह यूज हुआ है, लड़का है, तो इसको आप ही करोगे। ठीक है। यहाँ पे यम ई, तो यम से माँ करोगे। अब बगल में ही जस्ट आपका ई दे दिए, तो इसको भी हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा करके मी पढ़ देते हैं। ठीक है। तो मी का मतलब होता है मुझे, मुझे बोल दो या फिर हमें बोल दो। यस एच ई, देखो यस एच के बाद ई दिया है, तो यहाँ पे मैं बड़ा सा पहले कह लूँगा और इसकी वजह से यहाँ पे बड़ी की मात्रा करूँगा तो सी हो जाएगा। और सी का भी अर्थ आपका वह होता है, इसका भी अर्थ वह था, इसका भी अर्थ वह है, लेकिन यहाँ यूज होता है स्त्रीलिंग, यानी कि लड़की के लिए। ठीक है। अगर सी यूज हुआ है तो आपको मालूम चलेगा कि लड़की की बात हो रही है, ही यूज हुआ है तो आपको मालूम चलेगा कि लड़के की बात हो रही है। ठीक है। चलिए डब्ल्यू वी, तो डब्ल्यू से वाह और इसकी वजह से बड़ी की मात्रा करोगे, ए हो जाएगा वी, और वी का मतलब होता है हम। यम ई टी, देखो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में, और टी से आपका टा, ए आपका मेट हो गया। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में स्टूडेंट आपका ई आया करे तो आप ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में दिखाओगे, जैसे आप नॉर्मली हिंदी वाले में दिखाते हो। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो मेट, मेट का मतलब होता है मिलना। यस ई टी, तो एस से आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, और टी से आपका टा, ए आपका हो गया सेट। देखो सेट का अर्थ मतलब होता है ठीक करना, ठीक करना,
या फिर तय करना, और भी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। दो अच्छा जानते रहो, ठीक रहेगा। यहाँ है ऑफ, ओ एफ को ऑफ पढ़ते हैं, तो यहाँ देखो ओ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ऑ, और यफ से आप काफा ए हो गया ऑफ। अब आपके दिमाग में ए भी तो आ सकता है कि सर यहाँ पे आपने ओ से ओ की मानता, ओ लगाया, स्वर लगाया और के को के पढ़ दिया, तो यहाँ ओ को आ क्यों लिख रहे हो। देखो ये हर स्थिति में अलग अलग होता है, जब आप प्रैक्टिस ढेर सारा कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश की बुक को रीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ऑफ का मतलब होता है का की के, का की के, और एक ऑफ होता है उसमें डबल एफ लग जाता है, तो उस ऑफ का मतलब होता है बंद। जैसे आप टार्च लेते हो, ऑन ऑफ करते हो, आप लाइट का स्विच ऑन ऑफ करते हो, तो वही होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं। देखो लिखा है यूपी, थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। तो यूपी को आप पढ़ते हैं, तो यू से देखो यहाँ पे आ हो जाएगा, और पी से आप का पा ए हो गया अप, और अप का अर्थ होता है ऊपर। ओयन इसको पढ़ते हैं ऑन, ठीक है, और ऑन का मतलब होता है पर, ये ऊपर के लिए यूज होता है। ऑन, ऑन मतलब कि कोई चीज़ ऊपर रखी है तो ऑन बोलोगे ना, तो वहाँ पे होता है पर। आगे लिखा है बी वाई, इसको पढ़ते हैं बाय, बाई भी पढ़ते हैं, बाय भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप दोनों पढ़ सकते हो। आप चाहे ऐसे बाय पढ़ दो या फिर आप यहाँ पे बाई पढ़ दो। देखो बाय का अर्थ होता है द्वारा, ठीक है, या फिर ऐसे के पास, सॉरी ऐसे मतलब कि के पास, हाँ सही है, के पास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे है आई एन, तो आई देखो शुरुआत में तो स्वर बनाएगा ई, और एन से आपका ना इन, इनका मतलब होता है में या फिर अंदर, दोनों के लिए ये यूज करोगे। एटी, देखो एटी को पढ़ते हैं एट, एट, और एट का मतलब होता है पर। आगे है टी ओ, इसको टो नहीं पढ़ना है, इसको टू पढ़ना है, तो टी से आपका यहाँ पे टा हो जाएगा, और देखो यहाँ पे आपका ओ दिया, ऐसे टू कर दोगे। और टू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टू का मतलब होता है का या फिर की, ऐसे को भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे दो चीज़ लिख लो, अच्छा रहेगा, को लिख लो या फिर की ओर लिख लो, ठीक है, ऐसे की ओर लिख लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और याद रखे रहोगे तो आपको काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है एच यू जी, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण स्टूडेंट आपको नहीं करना है, केवल जो किनारे किनारे दिए गए हैं उनका करो, ठीक है। तो जैसे आपका हा हो गया, जी से आपका गा, इसे पढ़ते हैं हग, इसका मतलब होता है गले लगाना। आप मूवी में देखते होंगे, वैसे भी लोग गले देखो लगाते हैं, तो ऐसे लिख दो गले लगाना, ठीक है। चलिए पी ए जी ई, तो इसको पढ़ते हैं पेज, देखो पी से आपका पा हो गया, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया रहे ना, तो आप ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया करें। देखो ये आपके रूल्स हैं, जब तक आपको रूल्स नहीं मालूम होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं पेज, तो यहाँ पे एक ही मात्रा, और जी के बाद जब ई आता है तो जी को हम जा पढ़ते हैं, ये आपका पेज। पेज का मतलब होता है पन्ना, या फिर हम पृष्ठ के स्थान भी इंग्लिश में पेज यूज करते हैं, ठीक है, चाहे पृष्ठ बोल दो चाहे पन्ना बोल दो। डी ए टी ई, इसको पढ़ते हैं डेट, देखो डी से आपका डा हो गया, अब भैया ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करोगे, तो ए आपका हो जाएगा डे, और टी से आपका टा डेट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ई का उच्चारण क्यों नहीं हो रहा है। देखो जब आपको बड़े बड़े वर्ड दिए जाएँ, अगर उसके लास्ट में ई है तो ई का उच्चारण नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका डेट, डेट का मतलब होता है तारीख या फिर दिनांक भी बोल दो। यल डबल ओ के, इसे लुक पढ़ते हैं, तो यल से ला, डबल ओ से छोटा ऊ का मात्रा, के से आपका का, और यहाँ डबल ओ आपका बड़ा ऊ का भी मात्रा बनाता है, ठीक है। ऐसे आप लिखते हो ना यम डबल ओ एन मून, अब देखो मून में वहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है, यस डबल ओ एन सून, सून में बड़ा ऊ का मात्रा, दोनों लगाता है यहाँ पे। और लुक का अर्थ होता है देखना। आगे यस ए एल ई, तो इसको पढ़ते हैं सेल, अभी आपने पेज पढ़ा, डेट पढ़ा, तो आपका सेल नहीं है, जैसे आपका छोटा सा ए का उच्चारण एक ही मात्रा, यल से आपका ला सेल, और इस सेल का अर्थ होता है बिक्री।
अब एक और सेल होता है जिसमें SELL होता है, तो इससे आपका छोटा सा ई से एक ही मात्रा, भले ही LL दिया गया है, आप केवल एक बार इनका उच्चारण करोगे, ठीक है, एक बार ला लिखना है, तो ये आपका सेल हो गया। और सेल का अर्थ होता है बेचना। ठीक, समझ में आ रहा है? कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। SHIP, इसे सिप पढ़ते हैं, तो SH देखो बड़ा सा, I से छोटी की मात्रा C और पीपा बनाएगा सिप। और सिप का अर्थ होता है जहाज, लेकिन कौन सा जहाज? पानी वाला जहाज, उसके लिए हम सिप बोलते हैं। SEA, इसको पढ़ते हैं C। एस से छोटा सा, जब ई और ए साथ में तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो सी हो गया। और सी का अर्थ होता है समुद्र। ठीक, MEAT, इसको पढ़ते हैं मीट। देखो यम से मा, अब यहाँ भी ई और ए है तो बड़ी की मात्रा करके टी से टा करेंगे तो आपका मीट हो गया। और इस मीट का अर्थ आपका होता है मांस। अब किस चीज़ का मांस है वो वहाँ पे आपको पता चलेगा। HOP, इसको होप पढ़ते हैं। देखो H से हा हो गया, O से ओ की मात्रा हो, और P से आपका पा, इस लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं कहना है। अब आप बोलोगे क्या सर, अगर हर जगह ऐसे आएंगे तो हम यूज करेंगे? देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब O के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो O का उच्चारण O की मात्रा के रूप में भी होता है और आ के रूप में होता है। अब कैसे, कहाँ आ के रूप में होगा वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे पहले इसको लिख लो, होप, होप का मतलब होता है आशा। अब देखो जैसे मैं लिख दूं LOVE, मैंने लिख दिया, तो यहाँ भी देखो ओ के बाद एक लेटर छोड़कर वी आया, तो इसको देखो हम पढ़ते हैं लव, जिसका मतलब होता है प्यार। तो यहाँ देखो आप जब पढ़ते हो लव तो ला के बाद हल्का सा आ निकलता है ना, तो यहाँ पे देखो ओ की मात्रा नहीं लगा। ऐसे DOVE डब, SOME सम, तो यहाँ देखो आ का यूज हो रहा है। बस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए YOU, इसे यू पढ़ते हैं, केवल यू करना है। और यू का मतलब होता है तुम या आप, तुम और आप के लिए इंग्लिश में यू यूज करना। PUT, इसको पढ़ते हैं पुट। अब देखो P से आपका यहाँ पे हो जाएगा पा, यू से छोटा ऊ का मात्रा पू, और T से आपका टा, ए हो गया पुट। और पुट का अर्थ होता है रखना। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अभी आपने बोला कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण हम नहीं करेंगे, यहाँ पे कैसे कर रहे हो? देखो हर जगह अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना। तो यहाँ देखो इसको पट होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे पुट हो गया। PUT पुट, पुट का अर्थ होता है रखना। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे लिखा है CUP, तो इसको देखो कुप नहीं कप पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो केवल सी से का और पी से पा, लास्ट वाली यू का उच्चारण नहीं है। बाकी पुट को आप याद रखना, ज़्यादा करके नहीं होता लेकिन कहीं कहीं हो जाता है, तो इसे आप याद रखें। अब देखो कप का मतलब प्याला होता है, आप जिसमें चाय पीते हैं। BUS, तो केवल बा और सा, बस बस हो गया। और बस का अर्थ बस ही होता है। STOP, इसको पढ़ते स्टॉप। S और T आपस में सटे हैं, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो आपको मैंने सिखाया है कि भैया पहले वाले को आधा बनाया करो। तो ऐसे से आपका आधा सा T से टा। देखो OP को ऑप पढ़ते हैं, ऐसे ऑप। तो जब इस देखो इस आ को आपने यहाँ पे ऑ लिखा है, अभी आपने OF को क्या लिखा था? ऑफ लिखा था, ऐसे किया था ना, तो इसी ओ को इस तरीके से बनाया गया है। अब यह जो आपका बड़ा वाला आ है और ये जो ऊपर ऐसे किया गया, इसको आप हल्का सा नाक में ऊपर की तरफ खींचते हो तो वही है। तो इस तरीके से यहाँ कहना है। पी से पाए देखो स्टॉप हो गया, और स्टॉप का अर्थ होता है रुकना। क्या कभी आपको किसी ने ऐसे सिखाया है? कमेंट करके बताना। KISS, तो के से का और आई से छोटी की मात्रा की डबल एस है, तो आपको एक बार सा कहना है, तो यहाँ पे किस, इसका अर्थ होता है चुम्बन या फिर प्यार कहना। TIPS, तो इसको पढ़ते हैं टिप्स। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? टिप्स पढ़ते हैं। तो टी से टा, आई से छोटी की मात्रा टी, पी और एस आपस में सटे हैं, तो पी से आपका आधा पा, एस से आपका छोटा सा टिप्स। और टिप्स का अर्थ देखो सुझाव होता है। अरे सॉरी यार, सुझाव। BUT, देखो कोई भी कमेंट नहीं करेगा यहाँ पे। BUT, इसको पढ़ते हैं बट, और बट का अर्थ होता है लेकिन। देखो आप ज़्यादा करके उच्चारण नहीं कर रहे हो ना, तो इसलिए आप इसको याद रखें। आगे THIS, इसे दिस पढ़ते हैं। तो
तो TH से आपका द, आ से छोटी ई की मात्रा, ऐसे से आपका छोटा सा दिस, और दिस का अर्थ होता है यह। THAT, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो TH द, ए का उच्चारण ए की मात्रा, T से ट दैट, और दैट का अर्थ होता है वह। CHAT चैट, तो CS से आपका चा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, T से ट चैट, चैट का होता है बात कहना, या फिर बातचीत ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत लिख दो। MEET से मीट पढ़ते हैं, तो यम से माँ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, टी से ट मीट, और इस मीट का अर्थ मिलना होता है। अभी आपने एक और मीट देखा था ना जिसका मतलब मांस होता था, लेकिन यहाँ पे आपका ए दिया था, ई और ए। DEEP, तो डी से आपका डा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से आपका पा, ए हो गया डीप, और डीप का अर्थ होता है गहरा। बस 2 लाइन और है, आप इसे भी देख लें, इसके बाद आप लोग जाइएगा। देखो EMY, इसको पढ़ते हैं माय, माय पढ़ दो या फिर माई पढ़ दो, दोनों पढ़ते हैं। ऐसे BY को बाय और बाई दोनों पढ़ते हो, तो EMI को माय और माई दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब मेरा ही होता है। NAME, तो यन से ना, अब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा यम से माँ। और काफ़ी स्टूडेंट अभी तक नहीं जान पाए होंगे कि NAME को नेम कैसे पढ़ते हैं, और सबको मालूम है, सभी लोग अपनी कॉपी बुक पे लिखते भैया नेम का मतलब नाम, लेकिन कैसे पढ़ना ये नहीं पता रहा होगा। अब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करोगे ना। चलिए, और दूसरों को बता देना। AND, इसको पढ़ते हैं एंड, एंड का अर्थ होता है और। देखो रोज प्रैक्टिस करोगे दिक्कत नहीं होगी। CLOS, इसको क्लोज पढ़ते हैं, तो CL आपस में सटा है तो C से आधा का, EL से ला, O से O की मात्रा, यस के बाद ई आए तो जा के रूप में पढ़ देना क्लोज। क्लोज का अर्थ होता है पास भी बोल दो या फिर नज़दीक बोल दो। अरे यार हाँ, इसका क्लोज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत, नज़दीक भी बोल दो, लेकिन इस क्लोज का जो अर्थ हो रहा है वो होता है बंद, ठीक है। ज़्यादा करके लोग यही बोलते हैं, लेकिन आप बोलते हो कि मैं उसके बहुत क्लोज हूँ, यानी कि पास हूँ या फिर नज़दीक हूँ, तो ये भी तो बोल सकते हो। अर्थ मतलब कि देखो इतने हो सकते हैं, इंग्लिश आपकी यही रहेगी। WHICH, इसको पढ़ते हैं विच, तो W और H आपस में सटे हैं, तो W से आपका आधा वा, H से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा, CS से आपका चाहे विच, और इसको देखो विच भी पढ़ते हैं, चाहे विच पढ़ो चाहे विच पढ़ो, निकलता एक ही, आपका मतलब मुख से निकलेगा एक ही साउंड, चाहे इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, ठीक। इसका मतलब होता है कौन सा। आगे PET, देखो P से आपका पा, ई से ए की मात्रा, T से ट पेट, और पेट का अर्थ होता है पालतू। MIL के, इसको मिल्क पढ़ते हैं, तो यम से माँ, आई से छोटी ई की मात्रा, यल और के आपस में सटे हैं, तो यल से आधा ला, के से का मिल्क, और मिल्क का अर्थ होता है दूध। SNAKE, इसको पढ़ते स्नेक, SN सटे हैं, इससे आपका आधा सा, यन से ना, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, के से आपका का, लास्ट वाले ई का उच्चारण कहने नहीं है। स्नेक का अर्थ होता है सांप। CLASS, इसे पढ़ते हैं क्लास, तो C के बाद यल है तो C से आधा का, यल से ला, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, डबल एस है तो एक बार सा, क्लास, क्लास का अर्थ होता है कक्षा। GLASS, इसको ग्लास पढ़ देंगे, तो G से आधा का, यल से ला, ए से आ का मात्रा, और यहाँ पे छोटा सा ग्लास, ग्लास का अर्थ गिलास होता है। गिलास को अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं, याद रखना। तो आज एक क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता देना, और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो और अच्छे से इंग्लिश की अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, बाय।